अब दोस्तों, जब हम बीज मंत्र को समझने जा रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि बीज मंत्र क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, मंत्र के साथ बीज शब्द क्यों लगाया गया है। तो आप अगर हिंदू दर्शन को देखें तो वहाँ बीज शब्द का अर्थ होता है कारण। बीज वो चीज है जिससे कोई कार्य उत्पन्न होता है। बड़ा सा पेड़ एक बीज से उत्पन्न होता है। तो बीज क्या होता है? एक कार्य का कारण होता है। इसे हम प्रारंभिक कारण कह सकते हैं। जब बीज मंत्र की बात होती है यानी कि उसके प्रारंभिक कारण की ध्वनि की बात हो रही है, जिसमें एक विशिष्ट कंपन होता है, जिसमें शक्तियां होती हैं। कोई नई चीज उपजाने की वो पूरी शक्तियां कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर्म में होती है, क्योंकि वे मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, वो अनफैक्चर फॉर्म में है, एक्सटेंड आइडिया के फॉर्म में उस बीज मंत्र में निहित रहती है। यानी एक शब्दांश होता है बीज, जो एक मंत्र का पार्ट होता है। तो कह सकते हैं कि बीज मंत्र किसी मंत्र का आवश्यक घटक है, जिसके अंदर सारी शक्तियां, सारे के सारे कंपन उपस्थित रहते हैं। इसलिए ओम को यानी ओमकार की ध्वनि को महाबीज मंत्र कहा गया है। ये सबसे बड़ा बीज मंत्र है और पूर्ण ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। और जो पूर्ण ब्रह्म है उसको उपनिषदों में से सत चित आनंद कहा गया है। तो जब पूर्ण ब्रह्म सत चित आनंद है तो देवी चंडी भी सत चित आनंद होंगी। तो जो ये तीन घटक है, तीन गुण है, सत चित आनंद। तो मैंने जो पहले तीन बीज मंत्रों की बात कही थी, एंग हिंग और क्लींग, तो तीन घटकों की जो मैंने वो बात कही सत चित आनंद, तो ये तीनों घटकों के बीज मंत्र हैं। एंग सत का, हिंग चित का और क्लींग आनंद का जो बीज मंत्र है वो देवी चंडी के सत चित आनंद स्वरूप को दर्शाते हैं। तो जो ये तीन बीज मंत्र है वो तीन देवताओं के नहीं है। जैसे सत चित आनंद तीन देवताओं के गुण नहीं है, ये एक ही परब्रह्म के गुण हैं। इसलिए तीन मंत्र हैं। ये देवी चंडी के सत चित आनंद स्वरूप को इवोक करते हैं। इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आप सीधे सीधे परब्रह्म की ओर जा रहे हैं, उस अव्यक्त फॉर्म की ओर जा रहे हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। देवी चंडी से ही देवी काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ का उदय हुआ है। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तीनों रूप है वो तामसिक, राजसिक और सात्विक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप देवी माँ के इन तीनों सगुण रूपों के सिंबोलिज्म को समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये किस तरह से तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों को दर्शाते हैं। महाकाली माँ के रूप को नीले और काले रूप से दिखाया जाता है, जो तामसिक स्वरूप का द्वितक है। ये जो द्वितक रूप है वो प्रलय और अंधकार का प्रतीक है। इसी प्रकार से जब आप रजगुण को देखते हैं तो रजगुण एक्टिविटी का प्रतीक है। ये सब कुछ एक्टिवेट करता है और गतिमान रहता है, इसलिए महालक्ष्मी जी को लाल रंग से दिखाया जाता है। और इसी प्रकार से जब आप सतगुण की बात करते हैं तो वो प्रकाशमयी होता है और हल्का होता है, इसलिए महासरस्वती माँ को सफेद रंग से दिखाया जाता है। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुँचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है।